हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो चारों क्वाड्रेंट में देख लिया था कि कहाँ पे साइन जो है इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है, कहाँ पे कॉस इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है, और कहाँ पे टैन जो है, टैन तो इंक्रीज ही इंक्रीज करता है। हर क्वाड्रेंट में क्या है, टैन इंक्रीज करता है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, वो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाला कहानी है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने की थी। जिन बच्चों का ये फर्स्ट लेक्चर है वो प्लीज आप आई बटन पर जाइए और आई बटन पर जाकर के आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट है लेक्चर, है ना। मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा, पर आपको जो है ना, आपको ये मगअप करना है, रटना है। ठीक है ना। तो मेनली जो काम आने वाला है वो रट्टा मार काम आने वाला है, कि रट्टा मारेंगे वही काम आएगा। ठीक है, सो बिल्कुल आज का जो लेक्चर होगा उसको आप कई बार लिखेंगे, है ना, सो दैट मैं लॉजिक दूंगा आपको, मैं याद करने में हेल्प करूंगा, पर याद अल्टीमेटली आपको रखना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो चारों क्वाड्रेंट में कैसे साइन इंक्रीज डिक्रीज किया था इसके बारे में पढ़ा था। तो आइए इस पर ना साइन कॉस और टैन का आपको ग्राफ याद करा दूं। एक्चुअली साइन कॉस और टैन का ग्राफ अभी आपको नहीं पढ़ना है ना, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने ये एनालिसिस कर लिया था, सो ग्राफ जो है ना, एक बेसिक जो ग्राफ है वो हम लोग याद कर लेते। ग्राफ का शेप कैसा होगा, ऐसा ही शेप क्यों है, ये सब सवाल नहीं करेंगे। तो ग्राफ जो है देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो मैं पहला ग्राफ जो बना रहा हूं, ग्राफ है ना, ग्राफ बना रहा हूं किसका, मैं सिर्फ तीन बातों का, तीन रेशियोज की बात कर रहा हूं, है ना, साइन कॉस और टैन की। तो पहला है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखना जरा, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखना, है ना, y वर्सेज x, y वर्सेज x का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो ये है आपका x, देखते रहिएगा। ठीक है, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं y। ठीक, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या, y। तो देखिएगा ये जीरो है। ठीक है, दिस पॉइंट इज जीरो, दिस इज x बराबर जीरो। याद है आपको, x बराबर जीरो पर 0 to 90 पे चलिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं पाई बाई टू, 90 मतलब यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, पाई बाई टू। समझिएगा बात को, 0 से 90 में, 0 से 90 में साइन जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। कहां से कहां, 0 to 1, यही बात था, है ना। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख सकते हैं, 0 to 90 का केस है ये। तो 0 to 90 में, 0 to 90 के लिए जो साइन था 0 से 1 इंक्रीज हो रहा था। ठीक है बात, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 0 टू पाई बाई टू, 0 से लेकर के 90 में ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 को, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई बाई टू। तो दिस इज पाई बाई टू। पाई बाई टू पे जो ग्राफ है ना, पाई बाई टू पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज 1। अरे x को 0 रखोगे तो ये साइन 0 0 आएगा, तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो y यहाँ पे 0 ट्रेस कर दिया, पुट कर दिया, मार्क कर दिया। और x की वैल्यू पाई बाई टू रखिएगा, तो पाई बाई टू पर जो y है साइन पाई बाई टू कितना 1, और 0 से 1 तक ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा था। मतलब 0 से लेकर के 90 तक जो साइन था वो 0 to 1 इंक्रीज होता है। क्लियर इतनी बात। अब कोई बच्चा कहेगा सर इंक्रीज तो ऐसे भी होगा, इंक्रीज तो ऐसे भी होगा, आपने ऐसा शेप क्यों नहीं बनाया। तो शेप पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको रट लीजिए कि ग्राफ ऐसा ही शेप का होगा। ये कब कैसे पता चलेगा सर कि ग्राफ कैसे शेप का होगा, तो वो जब आपको कैलकुलस बताया जाएगा, है ना, ग्राफ कर्व ट्रेसिंग बताया जाएगा, तब कर्वेचर पे आप कमेंट करेंगे कि कर्वेचर ऐसा ही कर्वेचर क्यों है। क्लियर। अब जब मैं पाई बाई टू से पाई जाता हूं, समझिएगा बात को, पाई बाई टू से पाई, तो पाई बाई टू से पाई के लिए, पाई बाई टू से पाई के लिए, तो पाई बाई टू से पाई में जो साइन था वो 0 से लेकर के 1 से लेकर के 0 तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखिए आप पाई बाई टू से पाई मतलब 90 से 180 के लिए देखिए, ये 1 to 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा, वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ 1 to 0 जो है 1 से 0 तक डिक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ यहाँ पे ऐसा था और यहाँ पे डिक्रीज होकर के ऐसा आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सर कर्वेचर ऐसा क्यों लिया, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है ये कर्वेचर डिसाइड करेगा। और कर्वेचर कहां से डिसाइड होता है, कर्वेचर डिसाइड होता है आपका किससे, कैलकुलस में कर्वेचर हम डिसाइड करेंगे जब कर्व ट्रेसिंग पढ़ाएंगे तब। क्लियर। अच्छा सर, पाई से लेकर के 3 पाई बाई टू, तो पाई से लेकर के अगर मैं 3 पाई बाई टू की बात करूं, 3 पाई बाई टू,
तो 3π/2, 3π/2, तो पाई से 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक साइन क्या होता था? साइन क्या होता था सर? साइन जो है 0 से -1 डिक्रीज करता है, देखिए डिक्रीज करता है, मैंने कराया है आपको सर। पाई से 3π/2, पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270। कर्व क्या होगा? 0 से -1 डिक्रीज करेगा, सो 0 से -1 डिक्रीज करेगा, तो ये आ जाएगा, ये 1 है तो -1 भी यही लेंथ का होगा, इसका मतलब -1 कहीं यहां ले लेता हूं, है ना? तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस तरीके। अब मैं 2π तक जा रहा हूं, मैं फ्रॉम हेयर टू 2π, तो 2π पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 2π पर, 2π के लिए क्या होगा, है ना? तो आप खुद सोचिए कि सर 270 से 2π ग्राफ कैसा जाता है? 270 से 2π जो है ये ग्राफ कैसा जाता है? 270 से 2π, जैसे 3π/2 से 2π, सर 3π/2 टू 2π जो होता है ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता है। ये वैल्यू कितनी है भाई 3π/2 पे? -1। सर ग्राफ जो है इंक्रीज करता है कहां से कहां? -1 टू 0। तो देख लीजिए, आपको कल ही बताया था, उसको देख लीजिए। साइन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज करेगा -1 टू 0, कहां से कहां तक? 270 से 360, मतलब 3π/2 से 2π तक ग्राफ इंक्रीज करेगा -1 टू 0, सही बात। सो यहां से जो ग्राफ है ये वापस इंक्रीज करेगा और इंक्रीज होकर के ये ग्राफ वापस यहां आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, है ना? सो ये ग्राफ जो है एक साइकिल मैंने बना दिया, एक साइकिल मैंने बना दिया। सर अब 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 का मतलब क्या हुआ? 2π प्लस π/2 का मतलब कितना हो गया सर? 5π/2, है ना? 5π/2, तो 5π/2 आपको लग नहीं रहा कि अगर मैं सोचूं तो 2π ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस π/2 मतलब वापस मैं यहां पे आ गया, तो आपको लग नहीं रहा कि 2π पे ग्राफ 0 था, सो 5π/2 कुछ नहीं है सर, जो π/2 की वैल्यू होगी वही 5π/2 की होगी। मतलब सर यहां के बाद जो ग्राफ है ना, यहां से वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये बिल्कुल यहां से यहां का ग्राफ 0 से π/2 के जैसा है, मतलब ये बिल्कुल ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वापस से जो है, वापस से जो है ये ग्राफ रिपीट होगा, रिपीट होगा, और ये ग्राफ जो है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। सो ये ग्राफ जो है वो रिपीट होगा कहां से भाई? 2π के बाद जो ग्राफ है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है बात? तो समझ लीजिए, आपको कल कराया था, उस बात को अगर आपने याद रखा होगा तो ये बहुत आराम से समझ में। कर्वेचर पे कमेंट नहीं करेंगे, कर्वेचर पे इसलिए कमेंट नहीं करेंगे, कर्वेचर पे इसलिए कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कर्व क्यों ऐसा है ये डिसाइड करने के लिए हमको कैलकुलस में थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये जाकर के ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर? तो ये कितना हो गया 2π, ये कितना हो गया, दिस इज 5π/2, ये कितना हो गया, ये 3π, ये कितना हो गया 3π प्लस π/2, सही है ना? तो 3π प्लस π/2 मतलब ये कितना है भैया, दिस इज 7π/2, और ये कितना हो जाएगा 7π/2 प्लस π/2, मतलब ये हो गया दिस इज 4π। तो मेरे ख्याल से जो ग्राफ है वो 2π के बाद रिपीट हो रहा है। अगर मैं उल्टा लूं, निगेटिव में लूं, तो क्या इसी ग्राफ का इमेज आएगा? अरे उल्टा का मतलब क्या हुआ, निगेटिव एंगल का मतलब क्या हुआ, -π/2 की बात करूं इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 का मतलब हो गया सर कि -π/2 का मतलब मैं 3π/2 की बात कर रहा हूं, और यहां पे ग्राफ कैसा होता है, साइन का निगेटिव होता है। सो इसी का इमेज बनेगा, है ना, इसी का इमेज बनेगा। तो ये क्या आएगा भाई मेरे, ये इस तरह से, थोड़ा सा गंदा बन गया, तो ये जो ग्राफ है इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। सही, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -π/2, सही बात।
माइनस पाई बाई टू का मतलब 3π/2, 3π/2 पे कितना आ गया, अरे माइनस π/2 का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक से 3π/2 ही तो हुआ है ना, तो जो 3π/2 की वैल्यू है वही वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी। सर यहाँ से वापस माइनस पाई आई है, माइनस पाई का मतलब सर जो पाई की वैल्यू है तो कितनी है वैल्यू, सर वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है पाई पे 0, सो 0 पे ये आ गया माइनस पाई। ये वाला कितना आ जाएगा, दिस इज -3π/2, दिस विल बी -2π, दिस विल बी -5π/2 एंड सो ऑन। ग्राफ जो है वो चलता चला जाएगा। तो आपको लग नहीं रहा कि जो ग्राफ है ये जैसा 0 to 2π है वैसा सेम ग्राफ यहां से लेकर के यहां तक का जो ग्राफ है यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, उल्टे में भी 2π के इंटरवल में ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स, नोट करके लिखने वाली क्या बात है, वो बात ये है कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ of sin x repeats itself after interval of 2π, इंटरवल ऑफ 2π। तो ग्राफ जो है 0 to 2π जैसा है वैसा ही 0 to 2π जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ 2π to 4π होगा, और उल्टे डायरेक्शन में जो ग्राफ यहां से -2π के लिए रिपीट होगा वही ग्राफ इधर रिपीट होता जाएगा। सो देखो 2π के इंटरवल में ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर, माइनस एंगल का मतलब बता दिया कि जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब की कहानी, ठीक है। सो ये था ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स जो है 0 to π/2 में इंक्रीज होता है ना, 0 to 1 तक इंक्रीज होता है, π/2 से पाई में 1 to 0 डिक्रीज होता है, पाई से 3π/2 में 0 से लेकर के -1 तक फिर डिक्रीज होता है, और 3π/2 से 2π में वापस इंक्रीज होता है -1 to 0। तो ये आपको याद रखना है। सो अगर आप केवल 0 to 2π याद रख लेंगे तो बाकी उसका क्या है, रिपीटेशन है। क्लियर, ग्राफ का सर कर्व ऐसा क्यों होता है, ग्राफ का कर्वेचर ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है, बाबू बता रहे हैं जब कर्व ट्रेसिंग होगा तब वापस से बताया जाएगा। ये इस जगह पे बताने का चीज नहीं है ना, ये कहीं अभी काम नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आपको बता दिया, क्योंकि जिस समय ग्राफ आएगा ना उस समय आपको ग्राफ से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो अभी बस आपका डर खत्म करने के लिए ये आपकी नजरों से इतनी बार गुजरेगा कि आपको इसका ग्राफ याद हो जाएगा। क्लियर, आइए y बराबर cos x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखना, याद रखने वाली बात क्या है, ये वाली कि सर ग्राफ ऑफ साइन एक्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2π इंटरवल। सो 0 to 2π जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ ये क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ है y बराबर cos x का, y बराबर cos x का ग्राफ देख लेते हैं। y बराबर cos x का ग्राफ, समझना बात को, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है x, ये है y। क्लियर, आपको पता है सर ये x बराबर 0 है, समझिएगा सर ये x बराबर 0 है। सर 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर के π/2 तक, सर 0 पर cos की वैल्यू 1 होती है और π/2 पर 0 होती है, मतलब डिक्रीज करता है कहां से कहां तक, 1 to 0। तो देख लो 90 से 180 के बीच में क्या हुआ, सॉरी 90 से 0 से 90 के बीच में ग्राफ का क्या नेचर होता है, ये देख लो cos का। तो cos का जो ग्राफ है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में डिक्रीज करता है फ्रॉम 1 to 0, है ना। सो फ्रॉम 1 to 0 ये डिक्रीज करेगा, तो बना लो, है ना। आप ना कॉपी खोल करके बैठिए, आप कॉपी खोल करके बैठिए, मुझे तो याद है, आप बार बार पन्ने पलटिए और मैच कीजिए, ठीक है ना। तो सर ये 1 to 0 ये ऐसे डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये ऐसे डिक्रीज करेगा 1 to 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर वैल्यू है 1 से लेकर के यहाँ पर π/2 पर 0। अब सर π/2 से पाई के लिए क्या कहानी होगी, सर π/2 से पाई के लिए अब सोचो π/2 पर क्या हो जाता है, π/2 पर वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, π/2 पर वैल्यू 0। अब π/2 से पाई जाओ तो कहां चला गया, -1, तो 0 से -1 ये और डिक्रीज किया नहीं, तो ये डिक्रीज करेगा -1 तक, ये आएगा। यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा और सुंदर बन सकता है ना। ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा
मेहनत का काम है भाई, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज माइनस, क्लियर। अब सर पाई से लेकर के 3π/2 तक क्या है, सर पाई से लेकर के 3π/2 तक जो cos x का ग्राफ है वो इंक्रीज करता है, कहां से कहां तक, -1 to 0, है ना। सो 3π/2 तक जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3π/2। और सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा सर 2π। 2π के लिए क्या होगा, 2π के लिए सोचो, तो 3π/2 से 2π, 3π/2 पर वैल्यू कितनी, 0। अगेन 0 से कहां जाएगा, 1 जाएगा, तो इंक्रीज करेगा, तो 0 से 1 इंक्रीज करेगा, मतलब जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ 2π पर ऐसे जाकर के यहां पे जाकर के ऐसे मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू फॉर, तो ये है ग्राफ किसका, है ना। अब मैं 5π/2 की बात करूं तो आपको लग नहीं रहा कि सर 5π/2 जो है यहां से सर 2π यहां पहुंचे, अब 2π से 5π/2 मतलब यही तो हुआ, 2π से 5π/2, 2π प्लस π/2 दैट इज 5। तो ये तो 0 से π/2 के जैसा ही होगा, ये तो 0 से π/2 के जैसा ही होगा। तो नाउ ग्राफ गेट्स रिपीटेड, है ना। सो यहाँ के बाद जो ग्राफ है वो आपका रिपीट होता चला जाएगा इस तरह से, ये जो ग्राफ है वो रिपीट होता चला जाएगा, क्लियर। तो आप मार्क कर लीजिए, ये 2π है, दिस इज व्हाट 5π/2, अगेन 3π, 3π का मतलब क्या हो गया, 3π इज नथिंग बट ये हो गया 2π, सर ये हो गया पाई, सो 3π पे वैल्यू अगेन -1 दिख रहा है वैल्यू, ठीक है ना, -1 ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज -1। अगेन 3π से आगे बढ़ेंगे तो 3π प्लस π/2 दैट इज 7π/2, सो 7π/2 पर 7π/2 पर ये वैल्यू फिर से 0 होगी, और 7π/2 प्लस, है ना, 7π/2 प्लस 7π/2 प्लस π/2 दैट इज कितना हो जाएगा 4π, 4π पे वैल्यू फिर से जाके मैक्सिमा दैट इज 1 को अचीव कर, क्लियर। अब सर उल्टा डायरेक्शन में अगर जाए तो उल्टा सोचो, उल्टा जाओ, नेगेटिव एंगल में जाओ तो क्या होगा, सर ये -π/2, -π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही देखना जरा, -π/2 मतलब -π/2 का मतलब 3π/2, 0 जानी चाहिए, है ना। सो यहां से ये ग्राफ बिल्कुल इसको यहां पे मिरर इमेज रखिए, ये ग्राफ बिल्कुल मिरर इमेज बनाएगा, और ये कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक, फिर ग्राफ बनेगा एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये जो है ये ग्राफ है आपका किसका, cos x, ठीक है। तो दिस विल बी -π/2 -π, सही, ये कितना -3π/2 -2π, दिस विल बी, है ना, -5π/2 एंड सो ऑन, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्राफ है आप मैच करते चलिए, सर 0 से π/2 के बीच में कॉस जो है 1 से 0 डिक्रीज होता है, हो रहा है, सर π/2 से पाई के बीच में कॉस फर्दर डिक्रीज होता है 0 से -1, सर पाई से लेकर के 3π/2 में कॉस जो होता है -1 to 0 इंक्रीज करता है, और 3π/2 से 2π के बीच में जो कर्व है ये अगेन इंक्रीज करता है, कहां से 0 से लेकर के 1 तक। और यही जो साइकिल है, ये साइकिल 2π तक की जो साइकिल है, यहां से लेकर के 2π तक की जो साइकिल है, दिस साइकिल, यहां से लेकर के ये जो साइकिल है, देखो जो साइकिल रिपीट होगा उसको मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया है, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक का जो साइकिल है, यही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, यही साइकिल आगे के, है ना, बार बार 2π के बाद ये रिपीट होगा, हर चक्कर में यही साइकिल रिपीट होगा, क्लियर। तो यहां भी याद रखने वाली बात यह है कि ग्राफ ऑफ cos x repeats itself after interval of every 2π, after interval of every 2π. So graph of cos x repeats itself after interval of every 2π, क्लियर। अब सर ग्राफ का ना शेप ऐसा क्यों है, ऐसा आपको नहीं जानना है ना, अभी नहीं जानना है, अभी तो बस आप ग्राफ को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको जो टेबल जो आपने याद किया है ना, वो टेबल याद करने में परेशानी नहीं होगी, आप तो बस यहां से यहां तक के लिए याद कर लीजिए।
0 से लेकर के 2 पाई तक याद कर लीजिए, ये 2 पाई के बाद रिपीट होगा। जिस तरह का ग्राफ इधर है सेम मिरर इमेज जैसा बनेगा इधर चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ tan x। आप देख लीजिएगा ग्राफ ऑफ y बराबर लिखा है कितना मैंने, y बराबर tan x। आप खुद समझिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बस तो आप वैल्यू मुझे बता दीजिए, है ना, आप कॉपी पलट के रखिए, जो लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ये x है भैया, ये वाला आपका y है, दिस इज योर y। मैं बोल रहा हूँ 0, आपको पता है 0 से लेकर के 90, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ π/2। क्लियर? दिस इज π/2। तो π/2 पर देखिएगा ध्यान से, ग्राफ ढंग से बना रहा हूं मैं, है ना। तो π/2 पर तो देखिएगा 0 से लेकर के π/2 पर, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक याद करो, जो tan था वो क्या होता था, इंक्रीज होता था। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। देखो ग्राफ में लिखा हुआ है, टेबल नंबर 1, 0 to 90 पलटो पेज, क्या है, 0 to 90 ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सर, ये जो जाएगा, ये जाएगा, जैसे ही π/2 होगा ये 0 to 90 ऐसे इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर? ये कर्वेचर सर ऐसा क्यों होता है, बाद में शेप के बारे में बाद में कमेंट। सो इस तरह का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप π/2 से आगे बढ़ेंगे, π/2 से पाई, देखिएगा π/2 टू पाई, π/2 से लेकर के पाई तक, तो π/2 से लेकर के पाई तक, π/2 से लेकर के पाई तक जो ग्राफ है वो फिर से इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक सर? π/2 से पाई तक ग्राफ माइनस इंफिनिटी से 0 इंक्रीज कर रहा है। सही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है। सो तो π/2 के राइट, π/2 से पाई का मतलब π/2 से थोड़ा ज्यादा, याद है 90.00000000 ऐसे एंगल लिया था। तो कितना आया था वैल्यू सर? ये माइनस इंफिनिटी से जाएगा और कहां जा रहा है? 0। सही है। अब देखना, पाई से लेकर के 3π/2 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? पाई से लेकर के। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से, थोड़ा सा मेहनत है ना। तो 0 π/2 से हल्का ज्यादा, π/2 से पाई के बीच में tan का ग्राफ माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ इंक्रीज करता है। क्लियर? अच्छा एक और बात सर, ये π/2 पर वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट π/2 पर वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं किया था, मैंने 90 के लेफ्ट में, मतलब 0 से π/2 जब लिया था तो 90 के लेफ्ट में 89.99999 ऐसे एंगल लिया था, और जब 90 से ज्यादा था तो उस समय जो एंगल लिया था 90.00000001 ऐसा कुछ लिया था। ठीक है ना? सो ये आ गया सर। अगला कहां? पाई से 3π/2, मतलब 180 से 270। देखो ग्राफ को पलटो, क्या आ रहा है? 180 से 270 क्या हो रहा है? ये आ गया कितना आपका? 3π/2। तो 3π/2 के लिए क्या बनेगा देख लो। तो 3π/2 के लिए क्या मामला है समझ लो। 3π/2 के लिए सर, 3π/2 के लिए जो मामला है उसमें tan जो है पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, अगेन इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक सर? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। सो ये 0 से लेकर के, है ना, सो बिल्कुल ऐसा ही जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ ऐसा था, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा वाला शेप वापस से ये अचीव करेगा, इस तरीके से, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। मतलब ये यही शेप है भाई, है ना, ये थोड़ा सा स्मूथ बनेगा, है ना, थोड़ा सा स्मूथ ग्राफ, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर? ये इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है। सो 3π/2 पर, 3π/2 पर अगेन ये किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर? अच्छा सर, 3π/2 से 2π की बात कर लो, 3π/2 से लेकर के 2π की बात कर दो, 2π, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π के बीच में अगेन tan का ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता है। कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 0। तो सर ये जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0। सही है। बस 2π के बाद जैसे ही 2π से आगे जाएंगे दोस्तों, ये 2π है, एक चक्कर मारा 2π पहुंच गए, 2π से अगेन 2π से अगेन 5π/2, मतलब मैं 0 से π/2 ही तो जा रहा हूं, तो 0 से π/2 का मतलब ग्राफ वैसे ही चला जाएगा। तो यहां से जैसे ही मैं बनाऊंगा, है ना, 5π/2, तो यहां से जैसे ही ग्राफ बनाओगे तुम 5π/2 का, ये लाइन जो होगी कुछ ऐसी आएगी। ये कितना होगा भाई मेरे? 5π/2, और ये जो कर्व होगा, दिस कर्व
विल इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, यही था। तो ये था कहानी। सर इधर का देख लें क्या, इधर का थोड़ा देख लेते हैं नेगेटिव का। अब तुम ही सोचो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 0 से यहां पर मैं लेता हूं -π/2 -π/2, तो -π/2 जब मैं लूंगा तो देखना क्या आएगा, -π/2 का मतलब क्या हो गया, -π/2। -π/2 का क्या मतलब हो गया सर, -π/2 का मतलब ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, सही है। मतलब 0 से -π/2 ये एंगल हो गया ना, ये एंगल। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होता है सर, यहाँ पर जो ग्राफ होता है ये 3π/2 से 0 जैसा बनेगा, 3π/2 से 2π जैसा बनेगा, 3π/2 से 2π कैसा ग्राफ है, ये कुछ ऐसा है। तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से क्रीज होकर के ऐसे चला। क्लियर। सिमिलरली आप आगे ट्रेस कर सकते हैं, इसी का इमेज लेते हुए आप ट्रेस करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेस करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सही। तो सर एक और बना दो, है ना, एक और बना दो। तो चलो एक और बना देता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि -π/2 से यहां पे ले रहा हूं मैं -π, और यहां पर ले रहा हूं मैं -3π/2, तो -3π/2 ये रहा, ठीक है, और ये -π। अब सोचो -π से -π/2, तो -π तो ये हो गया सर, मतलब यहां से -π/2 ये, तो यहां से यहां का ग्राफ मतलब क्या हुआ, π से 3π/2 का ग्राफ कैसा है, कहां गया, π से 3π/2 का ग्राफ। सर ये है ग्राफ का शेप, तो ये रहेगा ग्राफ का शेप, दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ, ये रहेगा इस तरीके से। ठीक है सर, आ जाओ -3π/2 से -π, तो -3π/2 यहां हो गया, मतलब ये π/2 था एंटी क्लॉक से, π/2 से, पाई की तो बात कर रहा हूं, अरे एंटी क्लॉक से ये -3π/2 है, सॉरी क्लॉक से ये -3π/2 है, तो एंटी क्लॉक से कितना है, π/2 से लेकर के -π, मतलब यहां से लेकर के पाई तक का ग्राफ। तो π/2 से पाई का ग्राफ कैसा है सर, ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहां से आएगा इस तरह से, इस तरह से ग्राफ चलता चला एंड सो ऑन, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ मेरे ख्याल से इजी है याद रखना, दिस ग्राफ इज मोर इजियर टू रिमेंबर। कैसे सर, यहां पर देखो ना, यहां पे जो रिपीटेशन का जो लेंथ है ना, देखो ना रिपीटेशन का जो लेंथ है, देखो ना यहां से -π/2 से π/2 को देखो, देखो इसको थोड़ा छोटा कर दो, देखना देखना, यहां पर जो -π/2 से -π/2 से, है ना, -π/2 से π/2 का जो शेप है, यही शेप रिपीट हो रहा है, क्या कहते हो, सही बात है, सही बात है। इसका मतलब ये है सर कि इसका जो इंटरवल है रिपीटेशन का, और रिपीटेशन की जो लेंथ है, ये हमेशा पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। सो पहला पॉइंट टू रिमेंबर कि ग्राफ ऑफ tan x repeats itself after every interval of pi, इंटरवल ऑफ पाई। तो पाई लेंथ के बाद ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और याद करने के लिए मैं तो कहूंगा बस आप इतना पोर्शन याद रखिए, आप बस ये याद रखिए, अगर आप याद रखना चाहते हैं इसको, तो बस आप इसको याद रखिए, जस्ट रिमेंबर दिस। सर याद करने के लिए मुझे ना बस एक छोटा सा पार्ट याद रखना है, तो मैं तो कहूँगा ये याद रखिए -π/2, और यहाँ पे याद रखिए π/2, ये 0 है, और ग्राफ जो है ये कुछ ग्राफ इस तरीके से ऐसे जा करके ऐसे चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन अगर आप याद रखते हैं, तो यही वाला बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये है कहानी किसकी, आपके 10 के ग्राफ की। तो याद रखना है फॉर रिमेंबर, है ना, टू रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट ओनली। अगर ये पार्ट याद है, तो -π/2 से π/2 जैसा है, वैसे ही π/2 से 3π/2 होगा, 3π/2 से 5π/2 होगा। सिमिलरली -π/2 से -3π/2 होगा, -3π/2 से -5/2 होगा, सेम ग्राफ रिपीट होता चला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसको लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं।
तो ये ग्राफ आप याद रखिएगा। अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं कि 0 to 90 क्या होगा, है ना। तो tan का ये वाला ग्राफ याद रखिए, साइन का याद, कॉस का याद रखना है तो कॉस का केवल ये इतना याद रखिए कि भाई कॉस के लिए ना ये ऐसा ऐसा होता है, ये याद रखिए कि भैया ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। तो ये याद रखिए। इसी तरीके से अगर साइन आप याद रखना चाहते हैं तो साइन के लिए बस इतना याद रखिए कि भैया ये वाला रिपीट होगा। क्लियर। तो ये साइन कॉस का ये ग्राफ था। आपको ग्राफ के शेप पे ध्यान नहीं देना है, बस ग्राफ कैसा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब मैं चाहता हूं कि तुम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा देखना सर, यहाँ y बराबर साइन एक्स है, सही है। एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, π/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा, एब्सिसा पहले लिखाएगा, फिर ऑर्डिनेट लिखाएगा, वाई कोऑर्डिनेट लिखाएगा सर। तो वाई कोऑर्डिनेट π/2 जैसे ही पुट करते हैं तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 पुट करो। देखो अरे भाई x कितना है, x π/2, तो x एट x बराबर π/2, x बराबर π/2, y इज इक्वल टू साइन π/2, साइन π/2 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी है 1, सो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ π/2, 1। तो ऐसे मैं कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ कि किस x पर क्या मिल रहा है। तो x की वैल्यू मैंने π/2 रखी है ना, तो साइन π/2 कितना हो गया 1 होगा। तो ये तो चर्चा बाद में भी चलेगी, फंक्शन जब पढ़ेंगे, है ना, जब फंक्शन पढ़ेंगे तब ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा। बस अभी ये बताने का ये मोटो है कि आपको साइन कॉस टेन वो टेबल जब आप पढ़ें और ग्राफ से जब आप मैच करें तो आपको समझ में आ जाए कि भैया साइन टेन कॉस का ग्राफ ये होता है। अब सेक कोसेक कॉट का अभी नहीं बता रहा, जब समय आएगा तब खुद जान जाओगे, ठीक है, खुद बताया जाएगा। अभी तो बस साइन कॉस और टैन का याद रखो, इतनी बार उसको पन्ने को पलटो कि तुमको याद करने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ही तुम्हारे मेमोरी में चला जाए, ठीक है। तो जब वो टेबल पर होगे तो टेबल तुमको अच्छा विजुअलाइज होगा कि सर टैन का ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज ही नहीं करता। एक बार तो इंक्रीज करता है 0 से π/2 में, 0 से इन्फिनिटी, सर एक बार π/2 से पाई में माइनस इन्फिनिटी टू 0, और फिर जाता है 0 टू इन्फिनिटी, फिर है माइनस इन्फिनिटी टू 0, सही है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब वैसे भी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जो ग्राफ है वो निगेटिव होता है tan x का, है ना, tan x का निगेटिव होता है, निगेटिव में इंक्रीजिंग है मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 0। क्लियर है। अच्छा ये हो गया। हमारा अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इतना जबरदस्त है कि उसके बिना तो आप ट्रिग्नोमेट्री का सपना भूल जाइए। तो अगर वो वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो गया तो आप समझ लीजिए कि एक स्टेप आपने ट्रिग्नोमेट्री की तरफ रख लिया, ठीक है ना। तो उसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। तो नाउ रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। अब मैं रेडियन में बात करूंगा भाई, मेरे रेडियन में बात करूंगा, है ना। अब डिग्री से नाता थोड़ा कम हो जाएगा मेरा, मैं रेडियन में करूंगा, है ना। तो मैं आपको पहला सेट लिखवाना चाहता हूं, पहला सेट पहले मैं लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। लिखवाने के बाद मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। पहला फर्स्ट अगर मैं लिखूं सेट 1, ठीक है, पहला सेट, तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सेट, सेट 1, ठीक है ना। मैं लिखना चाहता हूं साइन π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है। साइन कॉस tan कॉट π/2 माइनस थीटा सेक π/2 माइनस थीटा एंड कोसेक π/2 माइनस। क्लियर। π/2 माइनस थीटा, है ना। ध्यान रखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं, है ना, सुनना, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, चिंता नहीं करो, मैं जो बता रहा हूं बस वो याद रखो। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेशियो चेंज होगा, अगर चेंज होगा, चेंज नहीं भी हो सकता है, साइन जो है वो कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। याद करवा रहा हूं मैं, मेरा पूरा इरादा रहेगा कि मैं आपको रटवाऊं, क्योंकि जो प्रूफ है वो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा,
पर ऐसे ऐसे 8-9 सेट बनेंगे, उसका प्रूफ, हर का प्रूफ देना संभव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कुछ बातें। पहली बात कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होगा, चेंज होगा, तो अगर चेंज होगा तो साइन जो है और कॉस जो है आपस में चेंज होंगे। साइन कॉस में और कॉस साइन में, दोनों तरफ एरो लगाया है, साइन और कॉस में इंटर कन्वर्जन होगा। क्लियर? अच्छा, टैन का इंटर कन्वर्जन, टैन किस में बदलेगा? कॉट में, या कॉट टैन में बदलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। उसी तरीके से सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। बस ये बात आप ध्यान रखिए। पहली बात, अगर चेंज करेगा तो की बात है, समझ लीजिए। पहले बाउंड्री बना ले, है ना, इसको बड़ा तरीके से मैं लिखता हूं। अरे यार, ये बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, है ना, जितना टाइम लग जाए, 2 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस तुमको समझाने से मेरा मतलब है, मेरा इरादा है कि तुम समझ जाओ, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, अगर होगा, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ठीक। टैन कॉट के साथ लेन देन करेगा, कॉट टैन के साथ लेन देन करेगा, ठीक है। सेक कोसेक के साथ लेन देन करेगा और कोसेक सेक के साथ। तो आप ये जोड़ा लगा लीजिए पहले कि साइन बदलेगा गुरुजी तो कॉस में, कॉस बदलेगा तो साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में। अगर बदलेगा तो, नहीं बदला तो टैन टैन रह जाएगा। सही बात। दूसरी बात, ये मैं याद ही करवा रहा हूं, है ना, मैं प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी भाई, मैं प्रूफ कर दूंगा, आप बस लिखते चलिए कि अगर बदलेगा तो ऐसे बदलेगा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा, अगर इफ π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 3π/2 प्लस या माइनस थीटा होगा, अगर π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस, जैसे यहाँ पे π/2 माइनस थीटा है, अगर π/2 प्लस थीटा होता तब भी वैलिड था, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अगर होगा तो रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। क्लियर? बट अगर, बट इफ, याद करने का है, कोई कंसेप्ट नहीं है, रट्टा मरवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। इफ पाई के साथ प्लस या माइनस थीटा हो, या 2 पाई के साथ प्लस या माइनस थीटा हो, रेशियो विल नॉट चेंज, ठीक है। अगर ऐसा हो तो रेशियो नहीं बदलेगा। बस ये बातें आप ध्यान रखिए, रेशियो नहीं बदलेगा, तो रेशियो नहीं बदलेगा। अगर ये बात आपने ध्यान रख लिया कि सर अगर बदलेगा, कब कब बदलेगा? सर बदलेगा जब π/2 और 3π/2 होगा तब। π/2 3π/2 का मतलब समझते हैं आप? मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस वाला, ये है π/2 और मैं वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस की। तो वाई पर अगर कोई एंगल पहुंचा रहा है, वाई के साथ है अगर, है ना, कुछ नहीं, बस ये याद रखो कि π/2 और 3, रटवाना बहुत मेहनत का काम है भाई, है ना, ये सबसे कठिन जॉब है ना, ये सबसे कठिन काम है रटवाना इसमें। और अगर रटवा गए तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ जो है वो अब जो है मजबूत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो बात को, क्या क्या सीखा? सर 2 बातें सीखी। एक बात क्या है भाई? एक बात,
सर पहली बात तो ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कब चेंज होगा? जब सर π/2 के साथ प्लस माइनस थीटा होगा या 3π/2 के साथ, मतलब π/2 है ना, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। नहीं समझ में आया? अरे π/2 कहाँ है? प्लस बाई, और 3π/2 कहाँ है? माइनस बाई। समझ में आया? तो रटने का तरीका है, कोई कंसेप्ट नहीं है भाई। तो π/2 और 3π/2 के साथ प्लस माइनस थीटा होगा तो बदलेगा, नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। 2π और पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होगा तो रेशियो विल नॉट चेंज, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस। क्लियर? एक तो बात है ये। तीसरा ये हो गया। चौथा ये याद रखिए, चौथा ये याद रखिए, चौथा ये याद रखिए कि अगर ये क्वाड्रेंट है, अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद है आपको? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आफ्टर, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सही बात। ए का मतलब क्या हो गया? मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, दिस इज ऑल पॉजिटिव, सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यहां पर कौन है सर? सर यहां पर साइन और कोसेक जो है ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यहां पर सर, यहां पर टैन और कॉट जो है ये पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल रेशियोज आर नेगेटिव। और यहां पर कॉस एंड सेक ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ, साइन π/2 माइनस थीटा कहां पहुंचे? साइन π/2 इस फॉर्मेट में कोई है तो आप ना ऐसे विजुअलाइज करो कि थीटा एक्यूट है। थीटा केवल एक्यूट नहीं हो सकता, थीटा में भी एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है तो एक्यूट भी हो सकता है। तो मैं विजुअलाइज याद किसके टर्म में कर लूंगा? एक्यूट के टर्म में कर लूंगा। सो ऐसे समझो कि सर π/2, सर साइन है अंदर में है, π/2 प्लस में, मतलब सर पहले π/2 चलिए, प्लस है मतलब एंटी क्लॉक चलना था, और फिर सर यहां से चले थे, यहां पहुंच गए, अब वापस माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब वापस लौट के थीटा एंगल इधर आना है। थीटा का मतलब 0 to 90 आपको एज्यूम करना है। क्या थीटा केवल 0 to 90 हो सकता है? नो, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। नो, थीटा में भी एनी एंगल, थीटा में भी एनी एंगल, है ना। यहां पे थीटा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसे थीटा 0 to 90 जरूरी नहीं। थीटा ना 270 भी हो सकता है, थीटा जो है 2500 भी हो सकता है ना। सबके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, पर जो सबके लिए वैलिड है वो एक्यूट एंगल मान के मैं याद तो कर ही सकता हूं। तो याद करने के लिए बता रहा हूं, मैं अभी प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी। किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, ये भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा लग रहा है कि ये जो π/2 माइनस थीटा है, तो π/2 इधर चलिए और फिर थीटा क्लॉक में आइए, मतलब यहां पे कोई ये जो एंगल बनेगा ऐसा, ये कुछ ऐसा π/2 माइनस थीटा एंगल बनेगा। बोलो क्लियर है? अरे π/2 प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना है, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कितना? पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉक। चलिए तो कहां पहुंचेंगे? π/2, और फिर बोला है π/2 चलो पहले, फिर माइनस थीटा चलो, माइनस का मतलब जहां है वहां से क्लॉक चलो थीटा, तो वापस कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए। थीटा आपको कैसा विजुअलाइज करना है? एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट होगा? सिर्फ नो, एनी एंगल। इन रियलिटी थीटा में भी एनी एंगल, वैलिड फॉर ऑल एंगल्स। दिस फॉर्मेट, यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल थीटा में टेक, एनी वैल्यू थीटा में टेक। पर हम जो थीटा सारी वैल्यूज ले सकता है, तो मैं याद किसके टर्म में करूंगा? एक्यूट। ऐसे ना क्वाड्रेंट डिसाइड करने में आसानी होती है, रट्टा मारना आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे ये समझ में आया, ठीक। तो ये याद रहना चाहिए आपको, क्लियर। मैं कह रहा हूं कि सर ये होगा साइन π/2 माइनस थीटा। अब समझिएगा सर, π/2 के साथ प्लस हो या, पहले समझो कैसे, π/2 के साथ प्लस हो या माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्या? सर π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, रेशियो चेंज होगा। मतलब साइन होगा किसमें? कॉस में, टैन होगा किसमें? कॉट में, और सेक और कॉसेक का लेन देन चलेगा। तो साइन π/2 माइनस थीटा सीधा आ जाएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा यह है कि कॉस थीटा लिख दिया, सबसे लफड़ा वाला काम है यहां पर प्लस लिखूं कि माइनस। तो अब सुनना, यहां का जो साइन जो आएगा वो कौन ये डिसाइड करेगा? ये
ये कैसे डिसाइड करेगा? साइन, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट विजुलाइज किया। कैसे सर? ये π/2 एंटी क्लॉक, फिर थीटा क्लॉक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पैदा करेगा, जो जैसा है वैसा ही जन्म देगा। ये अगर ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। सही है, ये भी लिख देता हूं मैं। पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, एंड नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा नहीं। कौन डिसाइड करेगा यहां का साइन? समझिए, यहां का साइन डिसाइड करेगा ये। क्लियर? समझ लीजिए। चलिए, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? सर पॉजिटिव, सो यहां पे प्लस आएगा। क्लियर? अच्छा आ जाओ। कॉस सर π/2 के साथ है, π/2 के साथ है, चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा? सर ये चेंज होगा साइन थीटा। अब प्लस की माइनस? सर कॉस, ये एंगल जो है π/2 एंटी क्लॉकवाइज, फिर थीटा क्लॉकवाइज। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं। थीटा को आप एक्यूट मान के ही विजुअलाइज कीजिए, बट दिमाग में रखिए थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा में टेक एनी वैल्यू। ठीक है? तो अगर सर मैं सोच पा रहा हूं कि π/2 चला था मैं इधर, फिर थीटा चला हूं इधर, मतलब थोड़ा बहुत जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, सो ये पॉजिटिव देगा। tan π/2 के साथ है, किस में बदलेगा? सर cot थीटा। सर tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा? पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। cot क्या देगा? सर ये देगा tan थीटा। cot कैसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot कैसा? सर पॉजिटिव, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेक π/2 के साथ है, π/2 होगा चेंज होगा, तो सेक किस में? cosec थीटा में। सर सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। ये डिसाइड करेगा इसका साइन। सही है ना? ये जो है ये पेरेंट है, पेरेंट डिसाइड करेगा कि उसका बच्चा कैसा होगा। समझ में आया? पेरेंट का डीएनए पॉजिटिव है तो बच्चा का डीएनए भी पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? अरे हमारे यहाँ आएगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहां देखो कॉसेक है π/2 में, कॉसेक π/2। सर π/2 के साथ प्लस माइनस हो या 3π/2 के साथ प्लस माइनस हो, चेंज होता है। तो कॉसेक किस में हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेक थीटा। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं, क्योंकि थीटा में टेक एनी वैल्यू, अगर कोई वैल्यू ले सकता है तो थीटा इस तरह से मैं देख रहा हूं, ताकि ये है ना π/2 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा को मैं एक्यूट रख के काम चला रहा हूं। ठीक है? तो ये क्या हो गया? सर ये पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। क्लियर है? सो ये आ गया। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये फर्स्ट हो गया सेट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है? मजे की बात बताऊं, है ना, यहां पर थीटा में टेक एनी वैल्यू, this set of formula is valid for all theta, not only acute angle। मैं विजुअलाइज तो कर रहा हूं, पर ठीक है थीटा कुछ भी हो सकता है, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, डोंट वरी। तो इसको यहां पे क्या नोट करके लिख दूं कि हेयर थीटा में टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, और एक लाइन में लिखूं तो वैलिड फॉर ऑल थीटा। this set of formula, this set of formula is valid for all theta, सबके लिए वैलिड है। this set of formula is valid for all theta। पहले लिख लीजिए, फिर आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। चलिए हो गया। इस सेट ऑफ फॉर्मूला को मैं प्रूफ कर रहा हूं, π/2 माइनस थीटा प्रूफ कर रहा हूं। तो देखिएगा इसका प्रूफ है ना, इसका प्रूफ मतलब मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं? मैं अभी बस ये प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है ना? प्रूफ क्या कर रहा हूं भाई? कि भैया
साइन पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, एंड कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है। और एक और कर देता हूं आपके लिए, tan पाई बाई टू माइनस थीटा होता है ये कॉट थीटा होता है। तो इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि सेक और कोसेक का नहीं कर रहा हूं कि अगर मान लो ये ट्रू हो गया, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो सेक का मतलब क्या होगा, 1 बाई कॉस। अगर सेक लिखना है तो इसको 1 बाई कॉस लिखना पड़ेगा, अगर ये 1 बाई कॉस होगा तो ये 1 बाई साइन होगा। 1 बाई कॉस को सेक लिखोगे तो इधर अपने आप कोसेक बन जाएगा, नहीं यहाँ पे दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना, तो यहाँ पे 1 बाई साइन कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा बनेगा, तो ये क्या बनेगा, सेक थीटा। तो मुझे तो बस ये 3 प्रूफ करने हैं। अगर ये 3 मैंने प्रूफ कर दिया इसका मतलब बाकी तीनों भी सही हैं। अरे भाई 1 बाई टेन लिखोगे, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा को लिखोगे सर 1 बाई टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। 1 बाई टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा इज tan थीटा, सो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इज tan थीटा। क्लियर। सिमिलरली सर सेक पाई बाई टू माइनस थीटा है ना, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या बनेगा सर 1 बाई कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और 1 बाई कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा है क्या 1 बाई साइन थीटा, मतलब ये क्या बन जाएगा कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। तो मुझे तो बस ये 3 प्रूफ करना है, काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं, देखिएगा समझिएगा बात को, ठीक समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये इस तरह का सर्कुलर ये लिया मैंने, ठीक है, और ये जो है आपका दिस इज योर एक्स एक्सिस, समझना मैं बार बार नहीं प्रूफ करूंगा। और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो थीटा का और पाई बाई टू माइनस थीटा का रिश्ता चाहिए, यही चाहिए। तो एक एंगल तो मैं थीटा, तो एक पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूं कि मान लीजिए यहां से ये वाला पॉइंट जो है ये P है, और यहां से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। क्लियर। अगर ये थीटा बन रहा है तो अगर इसकी रेडियस में R बोल देता हूं, देखते रहिएगा भाई, मैं एक बार प्रूफ करूंगा, रेडियस बराबर R, ठीक है, रेडियस बराबर R। सो अगर ये R हो गया तो समझिएगा बात को, R हो गया अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी योर y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, दिस विल बी योर x एंड दिस विल बी योर y, कोई दिक्कत नहीं, दिस विल बी योर y। और यहां से मैं बड़े प्यार से इसको O नाम दे देता हूं, P, और इसको मैं M नाम दे देता हूं। तो बड़े प्यार से ट्रायंगल OPM की बात कर रहा हूं, क्लियर, OPM की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बाबू लिखना चाहूं साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, सोचो साइन थीटा क्या होगा सर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज अलजेब्रिक डिस्टेंस दैट इज y अपॉन r, यही लिखोगे, दिस इज y अपॉन r। और अगर आपको cos थीटा लिखना पड़ा, cos थीटा, तो क्या लिखेंगे सर y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी x अपॉन r। एक थीटा एंगल पर मैंने पॉइंट P मार्क कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है, देखना कहां, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो बेटा क्या हुआ, पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब पहले पाई बाई टू एंटी क्लॉक चलो, तुम यहां पहुंचे, और फिर माइनस का मतलब यहां से फिर क्लॉक चलो, यही तो मतलब हुआ। अरे माइनस का मतलब क्या होता है, जब तक बोले प्लस चलो मतलब एंटी क्लॉक चलो, फिर कहे माइनस चलो तो क्लॉक चल दो। सर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू बोला है तो पहले पाई बाई टू चला मैं ऐसे एंटी क्लॉक, फिर थीटा क्लॉक। तो जैसे ही पाई बाई टू माइनस थीटा करोगे आप कहीं ना कहीं यहां पहुंच जाओगे, है ना, आप कहीं ना कहीं यहां पहुंच जाओगे, यू विल रीच एट पॉइंट Q। क्लियर। और ये एंगल, दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, पाई बाई टू माइनस थीटा। ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी पाई बाई टू माइनस थीटा, ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज पाई बाई टू माइनस थीटा। तो आप समझ रहे हैं कि सर यहां से ना पाई बाई टू इधर गया था और फिर थीटा इधर आया, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। बोलो सही है, इसका मतलब
कि ये जो एंगल एंटी क्लॉक में मैं चला हूं ये यहां से थीटा चला हूं, तभी तो यहां से π/2 प्लस फिर माइनस थीटा ऐसे चला। अब मुझे इस Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस Q का कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो आप ध्यान से देखिए कि इस Q के लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला होगा आपके लिए नया x, सही है ना। आपके लिए ये जो होगा इसको नया x डैश बोल दूं, x डैश बोल दूं, इसको बोल दिया है ना। और ये वाला होगा x डैश, और ये जो होगा दोस्त ये वाला जो होगा दिस विल बी योर y डैश। आप देखते रहिए आपको अच्छा लगेगा, ठीक। नाम दे देते हैं इसको OQ, सपोज इसको नाम दे दिया n, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और एक ट्रायंगल यहां भी बना लेता हूं। लेट्स मेक अ ट्रायंगल हियर आल्सो। तो एक ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया MNO, इसको मैंने R बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही बात। अच्छा सर ये y डैश जो है ये कुछ नहीं है, यही वाला y डैश है, तो दिस OR, आप इस y डैश की बात कर रहे हैं, ठीक। और सर ये जो x डैश है, x डैश कुछ नहीं है सर, वो यही है x डैश। आप रेक्टेंगल चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ गया तो ठीक। देखना मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, एक ट्रायंगल उठा रहा हूं, देखना ट्रायंगल देखते रहो भाई, ट्रायंगल ORQ, देखना ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल, देखते रहना, एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP। आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ORQ ट्रायंगल OMP, देखो जरा क्या एंगल ROQ बराबर एंगल MOP नहीं है, दिस इज इक्वल टू थीटा। दूसरा एंगल ORQ बराबर एंगल OMP नहीं है, क्या 90 डिग्री दिख रहा है आपको। ये ORQ और OMN, क्या ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्लियर। ये एंगल दोनों का सेम है ना, ये एंगल दोनों का सेम है, ठीक। अच्छा अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अभी सुनो ध्यान से। सर एक साइड OP रेडियस के बराबर है तो OQ भी रेडियस के बराबर है, तो OP बराबर OQ बराबर रेडियस इज, क्या बाबू दो, एक ट्रायंगल का दो एंगल सेम हो जाए और एक नॉन इंक्लूडेड साइड सेम हो जाए तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, सही है ना। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या हो गया, क्या हो गया, इस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या हो गया, बाय दिस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, है ना, ट्रायंगल देखिए ORQ इज कॉन्ग्रुएंस, सही है, विथ ट्रायंगल OMP। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दोनों का शेप और साइज सेम है। अगर शेप और साइज सेम है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब OR बराबर OM होना चाहिए। OM कितना है बेटा, X है, OR कितना है, Y है, मतलब Y डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई, Y डैश की वैल्यू क्या हो गई, Y डैश की वैल्यू हो गई किसके बराबर, X के बराबर, है ना। एंड दूसरा, सर दूसरा कौन सा, RQ, तो RQ जो है ये किसके बराबर आएगा, RQ बराबर आएगा CPCT, कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, MP के बराबर आएगा, कहाँ गया MP, तो MP ये किसके बराबर आ गया, MP, है ना। तो यहां से ये आ जाएगा आपका RQ कितना है दोस्त, दिस इज X डैश बराबर कितना आ गया, X डैश बराबर कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X डैश, X डैश बराबर आ गया Y के बराबर। आप सोचिए जरा, इस डायग्राम को बनाइए, एक सेकंड, है ना, फोन आ रहा है।
चलिए हो गया। तो इसका मतलब है ना, फोन आ गया था भाई, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, y डैश बराबर x हो गया। अब देखो जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं कहाँ पे, यहाँ पे लिखूं तो थोड़ा छोटा कर दिया जाए, यहाँ लिखता हूं, है ना, यहीं लिख देता हूं। तो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ओ क्यू एन। ट्रायंगल ओ क्यू एन के लिए देखो क्या आएगा, देखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। देखना इस एंगल का साइन, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होगा, इस एंगल, साइन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है ना। सो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट वाई डैश अपॉन आर। और वाई डैश अपॉन आर कितना है भाई, वाई डैश अपॉन आर कितना है, वाई डैश किसके बराबर है, वाई डैश है एक्स के बराबर। सो एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर हमारा क्या था, कॉस थीटा था। सो ये प्रूफ हो गया, क्लियर। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, देख लो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस के लिए, इस ट्रायंगल में कॉस के लिए, सो इस पॉइंट का क्यू पॉइंट को देखना है आपने को, है ना, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा ये क्यू है। सो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू, कॉस क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट एक्स डैश बाई आर। सो एक्स डैश कितना है यार, एक्स डैश आया है वाई बाई आर, और वाई बाई आर हमारा क्या आया था दोस्त, साइन थीटा। आई थिंक आई हैव प्रूफ द फैक्ट, सही है। तो मैंने साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को कॉस थीटा प्रूफ कर दिया है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा को साइन थीटा प्रूफ कर दिया है। आप टैन देखना चाहते हैं तो टैन देख लीजिए, टैन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या आया बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कितना आ गया, कॉट थीटा। मैंने ये भी प्रूफ कर दिया है आपको, ठीक है। आई हैव प्रूव्ड ऑल ईच एंड एवरी पार्ट। अब सर आप ना ये भी प्रूफ कर दो, कॉट को कैसे लिखेंगे। अरे भाई कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना चाहते हो तो लिखो कॉट, देखो देखो हवा में देखो सर, देखो लिखा मैंने कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/tan पाई बाई टू माइनस थीटा, और tan पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह लिखा क्या, कॉट थीटा। तो 1/cot थीटा बना, ऊपर जाएगा तो tan थीटा, तो cot पाई बाई टू माइनस थीटा tan थीटा। सिमिलरली सर कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज नथिंग बट 1/sin पाई बाई टू माइनस थीटा, और 1/sin पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, दैट इज sec थीटा। सर cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज, सॉरी sec पाई बाई टू माइनस थीटा इज नथिंग बट 1/cos पाई बाई टू माइनस थीटा, 1/cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। सो sec पाई बाई टू माइनस थीटा इज cosec थीटा, क्लियर। आप इसको देख के बिल्कुल गलत फहमी में ना रहे हैं कि थीटा एक्यूट है। थीटा कोई भी एंगल ले सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थीटा में बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा में बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा में बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा में बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई बाई टू माइनस के साथ ये जो थीटा है ना, इट में बी इन एनी क्वाड्रेंट, सही है। तो ये तो मैंने एक्यूट के लिए प्रूफ कर दिया, मैं एक और ऑब्ट्यूज के लिए भी प्रूफ कर दिया कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो क्या होगा, तब भी आंसर यही आएगा, चेक कर लेना। अगर थीटा, मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसको मैं ये प्रूफ करूंगा कि भाई थीटा मे टेक एनी वैल्यू, थीटा इज नॉट ओनली ए क्यूट एंगल, थीटा मे टेक एनी वैल्यू। सो दिस सेट ऑफ फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल थीटा, फॉर एनी थीटा। सर आप बोल रहे हो एनी थीटा, आपने याद भी करवाया है क्यूट मान के, और आपने प्रूफ भी करवाया है क्यूट मान के, क्या मजाक है। अरे भाई ऑब्ट्यूस मान के कर दो। चलो थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, लेट्स टेक थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या बात सही, थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के प्रूफ कर देता हूं। अगर थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया और तब भी पाई बाई टू माइनस थीटा जो कॉस थीटा आया, तो तुम सहमत हो जाओगे कि थीटा मे टेक एनी वैल्यू। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेके प्रूफ कर दे सकता हूं, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेके प्रूफ कर सकता हूं, है ना। तो अगर मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के प्रूफ कर दूं एक्यूट के लिए, तो तुम सहमत हो गए कि हाँ सर एक्यूट के लिए सही है। मैं कह रहा हूं कि थीटा मे टेक एनी वैल्यू, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। सो थीटा मे बी इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, चार में से कोई एक क्वाड्रेंट में हो सकता है थीटा, क्लियर। सो अभी एक्यूट के लिए प्रूफ किया है, अब मैं थीटा को ऑब्ट्यूस लेकर के प्रूफ करूंगा। अगर थीटा को 90 से ज्यादा वैल्यू रखता हूं ना, तब भी पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा। आप थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के प्रूफ करेंगे, तब भी पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा। अगर आप थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर प्रूफ करते हैं, तब भी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा।
समझ में आ रहा है? सो थीटा मे टेक एनी वैल्यू, सो दिस सेट ऑफ फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल थीटा। मैं थीटा को ऑब्ट्यूस लेकर के प्रूफ कर दे रहा हूं, तब तक आप लिख लीजिए। चलिए अब यही वाला प्रूफ मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि अगर मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लूंगा तब भी रिजल्ट सेम आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विल कम्स आउट टू बी कॉस थीटा। तो देखिए एक्यूट एंगल के लिए किया था तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये थीटा किसी भी थीटा के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा, इट इज वैलिड फॉर एवरी थीटा। थीटा कुछ भी रखिए, थीटा क्या हो सकता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोई भी थीटा रखिएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा। तो करके देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो लिख रहा हूं मैं, लेट अस टेक थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिएगा जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को लूंगा, देखना क्या आएगा। तो सर वही वाली बात होगी, एक सर्कल बनेगा, बनाओ, ठीक है? एक सर्कल बन गया। ठीक, तो ये सर्कल बन गया, ठीक है? सर्कल बन गया भाई। अब क्या है, मैं यहाँ पे एक्स और वाई लोकेट कर देता हूँ। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, देखते रहना, सेम रिजल्ट नहीं आया तो बोलना, ठीक है? एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, क्लियर? दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, क्लियर? मैं थीटा को कौन से क्वाड्रेंट में मान रहा हूँ सर? मान लीजिए कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने मान लिया कि जो यहाँ से जो ये जो पॉइंट है, यहाँ से एंटी क्लॉक में थीटा, मतलब ये जो पॉइंट है पी पॉइंट कहीं यहाँ था इनिशियली, ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गया, दिस इज योर व्हाट, इसके लिए ये क्या हो गया, दिस बिकम्स योर, ठीक है? मुझे पाई बाई 2 माइनस थीटा चाहिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो सर थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, समझो एक बात को सर, पाई बाई 2 माइनस थीटा कुछ नहीं है, माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 ही तो है। ये बात को मानते हैं आप? इस बात को आप मानते हैं कि सर पाई बाई 2 माइनस थीटा कुछ नहीं है, ये माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 तो है। तो देखो ना, थीटा में कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है? तो यहां से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, वाई आ रहा है। और ये मान लीजिए यहां से ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना आ रहा है, लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स, क्लियर? इस पॉइंट को, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, को मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है? और इसको नाम देता हूँ ओ एम टी, ठीक है? तो ये y हो गया, अगर ये y है तो ये y, ये वाला प्लस y, तो ये क्या होगा, ये होगा सर माइनस। क्यों होगा माइनस एक्स, y माइनस एक्स? क्योंकि सर y एक्सिस से लेफ्ट में माइनस एक्स होता है, क्लियर? y एक्सिस के लेफ्ट में जो होता है वो माइनस एक्स होता है, क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थीटा से एक पॉइंट दूसरा कंसीडर कर रहा हूं, थीटा से, थीटा एंटी क्लॉक गया तो पॉजिटिव, अब पाई बाई 2 क्लॉक आ जाता हूं, तो पाई बाई 2 क्लॉक जैसे ही मैं लौट के आऊंगा तो कुछ मेरा जो नया पॉइंट है वो कहीं मुझे यहां मिलेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, लेट से दिस पॉइंट इज क्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा थीटा है, ये वाला जो है मैं यहां से कितना घूम करके आ गया हूं, मैं यहां से पाई बाई 2 घूम करके आ गया हूं, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये कितना बचा, ये एंगल बचा एंटी क्लॉकवाइज में थीटा माइनस पाई बाई 2। कोई डाउट? दिस एंगल इज थीटा माइनस पाई बाई 2, क्लियर? अच्छा, अगर ये थीटा माइनस पाई बाई 2 है, ये पूरा का पूरा थीटा है, ये कितना है, थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना? अच्छा, थीटा माइनस पाई बाई 2, तो अगर मैं देखो ये अगर थीटा हो गया, इफ दिस इज थीटा, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लिखता, अगर मैं यहां से साइन थीटा, थीटा फॉर व्हाट, थीटा फॉर ऑब्ट्यूस, तो यहां से साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है,
दिस इज y अपॉन r, और अगर मैं cos थीटा लिखूंगा भैया फॉर पॉइंट P, नहीं फॉर पॉइंट P की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि P पॉइंट ही है, वो थीटा ऑब्ट्यूज के लिए है। सो cos थीटा कितना हो जाएगा? दिस विल बी माइनस एक्स बाई आर। तो ये हो जाएगा y बाई आर, ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर? अच्छा सर ये तो हो गया। अब सर पाई बाई टू वापस घूम कर क्या है? पाई बाई टू थीटा माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है? थीटा एंटी क्लॉक में चलो और फिर पाई बाई टू क्लॉक में चलो। सो यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा था, वापस पाई बाई टू लौट गया, तो ये हो गया थीटा माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू। माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू का क्या मतलब है कि सर यहाँ से थीटा माइनस पाई बाई टू ये है, सही, एंटी क्लॉक में। तो माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू का क्या मतलब होता है कि सर माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू का मतलब होता है कि थीटा माइनस पाई बाई टू एंटी क्लॉक। इसका मतलब है यहां से आपको यहां जाना था, लेट से दिस पॉइंट इज डैश, और ये कितना हो गया? ये वाला क्या लिखा है? दिस इज माइनस टाइम्स थीटा माइनस पाई बाई टू। मैं अभी ये माइनस नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दिया है। तो जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस पाई बाई टू की साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। सर माइनस जब हम लिखते हैं ना बाबू, देखो जब हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो यहां से ये 30 डिग्री है, ऐसे जब लिखते हैं तो ऐसे 30 डिग्री ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइनस था उसको इस डायरेक्शन ने खा लिया, वो ये डायरेक्शन बता रहा है कि मैं माइनस हूं। जब लिखेंगे इसको अलग से कि थीटा यहाँ कितना है, तब लिखेंगे माइनस 30 डिग्री। तो क्या हो गया? थीटा क्लॉकवाइज में माइनस डिग्री, क्लॉकवाइज में 30 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में 30 डिग्री। समझ में आया? सो यहां पर मैं माइनस अभी नहीं दिखा रहा हूं, माइनस दिखा दिया है मैंने, ध्यान से वो एरो में दिखा दिया है। क्लियर? अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसको बोल देता हूं क्यू डैश, क्यू डैश इसको मैं बोल दूं एन, ये रहा ओ, सही है ना? सो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो सोचो अगर मैं लिखूं साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, देखिएगा यहां से क्या लिखूंगा मैं? यहां से लिखूंगा साइन ऑफ, क्या लिखेंगे भैया? ये कितना एंगल है सर? ये एंगल है माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। दिस इक्वल्स टू कहाँ सर? y से सॉरी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर क्या आएगा सर? एन क्यू डैश, सही है ना? एन क्यू डैश ये वाला आएगा सर, ये वाला, ये वाली आएगी लेंथ, है ना? तो एन क्यू डैश प्लस की माइनस सर आएगा माइनस एन क्यू डैश अपॉन आर, सही है? एन क्यू डैश निकाल लूंगा, यहां पुट कर दूंगा, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्या है सर? यहां से इसको मैंने बोल दिया अपना, ये जो भी है माइनस एन क्यू डैश, दिस डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस अपॉन आर, दिस इज ऑल्सो आर। और इसको क्या बोल देंगे, है ना? साइन की जगह क्या आ जाएगा ये? अगर मैं लिखूं कॉस माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू, देखना बाबू, है ना? माइनस क्या बता रहा है कि सर क्लॉकवाइज। सो ये क्या आ जाएगा सर? ओ एन बाई आर आ जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव ओ एन बाई आर। अब मुद्दा ये है कि एन क्यू डैश और ओ एन निकाल कर मैं यहां पुट कर पाता हूं कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई अगर ये वाला थीटा माइनस पाई बाई टू है, ठीक है ना, ये वाला पाई बाई टू, क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं मुझे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी दिस एंगल? ये वाला एंगल आप मुझे बता सकते हैं कि सर अगर ये वाला पूरा का पूरा थीटा है और ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी थीटा माइनस पाई बाई टू। शायद आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख गया होगा, नहीं? आपको ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट दिख गया होगा। देखना यहाँ पे मैं पुट करूंगा बाद में, तो मैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी, क्लियर? ओ एम पी की बात कर रहा हूं, है ना? एंड देखो ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ एन क्यू डैश के साथ। देखना जरा, ट्रायंगल ओ एन क्यू डैश कौन से क्राइटेरिया से? ए एस। कैसे सर? ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, कोई डाउट नहीं सर। एक ये जो साइड है ये भी बराबर है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। तो क्या बाबू 90 90 बराबर? ओके सर थीटा माइनस पाई बाई टू, एक एंगल भी बराबर, तो ए एस, ए एस, सही है ना?
AAS, तो ये वाला कितना 90 डिग्री। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो बराबर हो गया। इसका मतलब क्या आ रहा है, जो PM होगा, PM है ना, या MP बराबर किसके आ जाएगा, NQ डैश क्या आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। क्लियर, -x आ जाएगा। और ध्यान से देखिएगा कि भैया OM 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 किसके बराबर आ जाएगा सर, ON के बराबर आ जाएगा। OM कितना है, Y है, तो ON भी कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। यहां देखिए पुट करके, इसको यहां पुट कीजिए, देखिएगा NQ डैश क्या है, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा सर, -x/r। आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना आ गया, x/r आ गया, सही बात है। तो x/r आ गया, x/r कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, माइनस प्लस कहीं गड़बड़ किया है कुछ, NQ डैश, हाँ कुछ तो माइनस में एक लोचा हो गया है कहीं, एक माइनस में कहीं तो लोचा है, -x/r cos थीटा। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया ना भाई, दिस एक्स्ट्रा, तो ये कितना आ गया देखिए ध्यान से, यहां से क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी -x/r। अगर -x/r आ गया है भाई, तो ये -x बार है किसके बराबर, दिस -x इज इक्वल्स टू x/r इज इक्वल्स टू cos थीटा, सही बात है। तो ये कितना हो गया, cos थीटा। आप देखिएगा यहाँ से ON कितने के बराबर आ गया, ON y के बराबर आ गया, y/r, और y/r क्या है, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं, और देखिएगा कि इसका कितना लाजवाब सा सॉल्यूशन आया है आपको। तो ये क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस इज साइन कितना आ गया, माइनस अंदर एंट्री कीजिएगा तो क्या जाएगा, दिस इज π/2 माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा। और यहाँ से जब आप चेक कीजिएगा भाई मेरे, यहाँ से तो आपको मिल जाएगा कॉस कॉस ऑफ, सर ये अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, π/2 माइनस थीटा बराबर कितना बना, साइन थीटा। सिमिलरली यू कैन फाइंड tan थीटा ऑल्सो, यू कैन फाइंड tan थीटा ऑल्सो। आप tan थीटा निकाल सकते हैं कैसे, tan π/2 माइनस थीटा इज sin π/2 माइनस थीटा अपॉन cos π/2 माइनस थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा दैट इज cot थीटा। सिमिलरली आप cosec π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cosec π/2 माइनस थीटा होगा 1/sin π/2 माइनस थीटा, और 1/sin sin π/2 माइनस थीटा की जगह cos थीटा लिखिएगा तो आ जाएगा 1/cos थीटा, तो आ जाएगा sec थीटा। सो हेंस प्रूव। तो आपको समझ में आया कि भाई थीटा अगर ना, थीटा अगर ये लिया है ये एंगल, इफ थीटा इज दिस ऑब्ट्यूस एंगल ऑल्सो, तो अगर थीटा को ऑब्ट्यूस भी लिया है तब भी, थीटा को ऑब्ट्यूस भी लिया है तब भी, है ना, थीटा को ऑब्ट्यूस भी लिया है तब भी क्या हो गया मामला, है ना। अच्छा यहाँ पर सर आपको कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर यहाँ पे आपने -NQ डैश लिखा, ये तो निगेटिव है। अरे भाई यहाँ से थीटा क्या लिखूंगा, दिस इज NQ/r ही तो लिखूंगा। देखो ये NQ अपने आप इसके बराबर आ गया, मतलब अपने आप माइनस जनरेट हो गया, नहीं समझ में आया, बता रहा है कि ये वाला अगर निगेटिव में है तो यहाँ पर y वाला जो होगा वो निगेटिव में होगा, तो अपने आप -x जनरेट हो गया है। शायद अगर मैं माइनस माइनस लिख दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, जबकि x एक्सिस के नीचे तो निगेटिव आना चाहिए, तो ये वाला साइड क्या आया है, निगेटिव आया है। सो दो माइनस नहीं ले सकते ना, एक ही माइनस लिया है, तो सीधा ये वाला साइड निकाल लिया। ये साइड किसके बराबर आया, PM के, PM कितना है -x, तो आपका आंसर। तो यहां से समझ में आ गया कि सर आप थीटा कुछ भी रखो, पुट थीटा एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, तो थीटा को कुछ भी रखो, थीटा को रखो आप एक्यूट, थीटा को आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी रखो। आप इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि सर इस बार ना मैं इसके लिए प्रूफ करना चाहता हूँ, इसके लिए इस थीटा, इसके लिए प्रूफ करना चाहता हूँ, इसके लिए ये है मेरा थीटा, करो ना भाई, कौन रोका है, करो करो प्रूफ करो, है ना। इसके लिए भी कर सकते हो, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लोगे तब भी जो है ना आपका आंसर विल बी सेम, योर आंसर विल बी सेम। समझ में आया क्या सेम, सर sin π/2 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, tan π/2 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, sec π/2 माइनस थीटा विल बी cosec थीटा, है ना, cosec π/2 माइनस थीटा विल बी sec थीटा, तो सेम आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। कोई बच्चा पूछना चाहता है कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाबू देखो ये एंगल जो है यहाँ पर दो चीजें हैं ना, एक तो क्या है
अरे ये कॉन्ग्रुएंट है ना, देखो ना, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सही है ना। तो ये ओ वाला एंगल दोनों में सेम है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90, तो दो ट्रेंगल का, एक ट्रेंगल ये वाला और एक ट्रेंगल ये वाला, इन दो ट्रेंगल में अगर दो एंगल इक्वल है और एक साइड नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये वाला साइड जो होगा इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, आर बराबर आर होगा, सिंपल। कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए आपको, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हो गया प्रूफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर दिस सेट ऑफ फॉर्मूला, दिस सेट ऑफ फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल थीटा। तो वैलिड फॉर ऑल थीटा, तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा। अगर वैलिड फॉर ऑल थीटा है तो आपको याद किस तरह से रखना है सर, थीटा को क्या मान करके, एक्यूट मान करके सोचिए, क्वाड्रेंट डिसाइड करने में आसानी होगी। क्लियर? चलो आ जाओ, ये फर्स्ट सेट हो गया, आ जाओ सेकंड सेट। अब याद करते जाना भाई, याद करते जाना है ना, याद करते जाना। सेट 2 देखना जरा, सेट 2 है ना, क्या लिख रहा हूं मैं देखना जरा, साइन π/2 माइनस थीटा हो गया, आ जाओ π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा कोसेक π/2 प्लस थीटा। सर आइए, याद करवाया था आपने, साइन अगर π/2 प्लस थीटा हो या π/2 माइनस थीटा हो, साइन π/2 और 3π/2 के साथ होता है π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर होगा तो रेशियो चेंज होगा, पाई और 2π के साथ रेशियो चेंज नहीं होगा, तो π/2 3π/2 के साथ रेशियो बदलेगा, पाई और 2π के साथ रेशियो नहीं बदलेगा। रेशियो बदलेगा तो किस में बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आइए, यहां देखिए ध्यान से, तो ये आएगा साइन π/2 प्लस थीटा। अब समझिए बात को कि सर एक तो बात तय है कि साइन π/2 है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन विल चेंज इन कॉस थीटा, सही है। अब π/2 प्लस थीटा जान लो, है ना, π/2 का मतलब सर ये रहा, π/2 प्लस में है मतलब एंटी क्लॉक, और थीटा भी प्लस में है मतलब एंटी क्लॉक, और थीटा को एक्यूट जैसे ही मानेंगे हम कहां पहुंच गए, वी रीच टू सेकंड क्वाड्रेंट। अरे भाई पॉजिटिव थीटा का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक में जाना है, तो पहले π/2 जाइए एंटी क्लॉक में, फिर थीटा जाइए एंटी क्लॉक में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए। क्लियर है? तो बी रीच इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, यहां पर तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सर साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव देगा। आइए सर, कॉस π/2 के साथ है, चेंज होगा किसमें, कॉस किसमें सर, साइन थीटा में। सर इसको देख करके नहीं, ये तो पैदा हुआ है, ये तो बच्चा है, पेरेंट ये डिसाइड करेगा इसका साइन। तो कॉस का, कॉस से ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा सर, कॉस माइनस, तो कॉस माइनस, तो माइनस विल प्रोड्यूस माइनस, तो ये माइनस प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली सर tan π/2 के साथ है, चेंज होगा किसमें, कॉट थीटा में। कौन सा क्वाड्रेंट सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा को मैं कैसा एज्यूम कर रहा हूं, एक्यूट एज्यूम कर रहा हूं, है ना, एक्यूट। तो क्या एक्यूट है, नहीं, वैलिड फॉर ऑल थीटा, बट याद करने के लिए क्या, विजुअलाइजेशन के लिए क्या कर रहा हूं मैं, थीटा को एक्यूट, अगर सबके लिए वैलिड है तो थीटा एक्यूट पर भी वैलिड होगा, तो एक्यूट को मान करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या है भाई मेरे, तो चेंज हो गया, रेशियो चेंज, टैन कॉट में। अब टैन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 और गया थीटा, तो π/2 प्लस थीटा, सही है ना। तो π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा, ये जैसा होगा इसको देख करके ये डिसाइड होगा, तो ये कैसा है, निगेटिव विल गिव निगेटिव, सही बात। आइए आगे बढ़ते हैं सर, कॉट, कॉट किस में कन्वर्ट होगा सर, π/2 है, कॉट किस में होगा, टैन थीटा में। सर कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये निगेटिव होता है तो निगेटिव विल गिव निगेटिव। सर सेक, सेक π/2 प्लस थीटा, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सर π/2 के साथ प्लस थीटा है ना, π/2 के साथ प्लस माइनस होता है तो चेंज होता है। तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, वहां तो सर सेक जो है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। सर कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक, सर कोसेक π/2 के साथ है, चेंज होगा किसमें,
सर ये चेंज होगा सेक थीटा में, सेक थीटा में चेंज हो गया, पर साइन कैसा? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा? कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इट विल प्रोड्यूस पॉजिटिव। इसको लेफ्ट हैंड साइड को देख करके राइट हैंड साइड का डिसाइड होगा। पेरेंट को देखिए, पेरेंट उस क्वाड्रेंट में कैसा साइन रखता है। क्लियर? तो ये हो गया सेट 2, दिस इज योर सेट 2। क्लियर? अगेन वही कहानी, वैलिड फॉर ऑल थीटा, याद रखिएगा, दिस इज वैलिड फॉर ऑल थीटा, दिस सेट इज ऑल्सो वैलिड, किसी भी क्वाड्रेंट में थीटा हो सकता है। क्लियर? आइए ध्यान से देखते हैं। चलिए सर सेट नंबर 3 बता दीजिए। चलो सेट 3 देखना, तुमको मैं पूरा करा के दे रहा हूं भाई, है ना, ध्यान से। सर अब ना π/2 प्लस माइनस थीटा हो गया, अब साइन जो है पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा tan पाई माइनस थीटा कॉट पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा एंड कोसेक पाई माइनस थीटा। सर पहली बात तो ये कि सर पाई के साथ प्लस और माइनस होता है तो चेंज नहीं होता है रेशियो। क्यों? क्योंकि हमने याद किया है सर π/2 और 3π/2 प्लस माइनस थीटा होगा तो बदलेगा, नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा याद करने का तरीका है, रट्टा मारो भाई, है ना। ये प्रूफ भी मैं करके दे सकता हूं पर कोई फायदा नहीं है प्रूफ का, कितना प्रूफ करवाओगे, है ना। अब सुनो ध्यान से, सर पाई माइनस थीटा, सबसे पहले तो सर ये नो चेंज का मतलब इट विल बिकम साइन थीटा ओनली, सही बात, ये साइन थीटा रह जाएगा। सर पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का आएगा? सर पाई प्लस में है, अरे पाई के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस पाई, तो प्लस पाई का मतलब पाई इधर चलो एंटी क्लॉक और फिर किधर आओ, पहले पाई एंटी क्लॉक चलो और फिर किधर आओ, थीटा एक्यूट मानते हो, थीटा क्लॉक आओ, तो यहां से क्लॉक आओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए, सही बात है। अरे पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, थीटा को एक्यूट मान करके सॉल्व करो तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट दिखेगा? आपको दिखेगा सर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आ गया? दिस इज साइन थीटा। आ जाओ सर सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, यहां देखिए कॉस विल रिमेन कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि पाई है, पाई के साथ नो चेंज। सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा? ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सही है। सर tan विल रिमेन tan थीटा, सही है। सर ये चेंज होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा? नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सही बात। आ जाओ सर कॉट चेंज होगा? नो चेंज, क्योंकि पाई है तो ये क्या रहेगा? कॉट थीटा, सही बात। सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। सेक थीटा, तो ये नो चेंज, सेक थीटा रहेगा। पाई और 2 पाई के साथ कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो वो चेंज नहीं होता, सेक रिमेन सेक। ये क्या है भाई? ये क्या है? पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो निगेटिव होता है, तो निगेटिव विल गिव नेगेटिव, सही है। इसको देख करके इस तरह का साइन डिसाइड करेंगे, ठीक। अच्छा सर कॉसेक विल रिमेन कोसेक, सही बात है, कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा सेकंड पाई माइनस थीटा का मतलब पाई, ये हो गया पाई, है ना, यहां से यहां गए तो पाई प्लस में फिर माइनस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर तो कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, तो इट विल गिव पॉजिटिव। क्लियर? सो दिस इज योर सेट। तो अगेन वैलिड फॉर ऑल थीटा। तो फिर से क्या ये एक्यूट के लिए वैलिड है? एक्यूट थीटा में टेक एनी वैल्यू, थीटा कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, वैलिड फॉर ऑल थीटा, अभी याद करवाया था। क्लियर? तो ये हो गया, जल्दी से इसको लिख लीजिए बाबू, तो जल्दी से लिख लीजिए, याद करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्या सिखा रहा हूं वो समझिए। सर π/2 और 3π/2 के साथ प्लस माइनस थीटा है तो चेंज करेंगे, क्वाड्रेंट देख लेंगे, जैसा क्वाड्रेंट में इधर का क्वांटिटी होगा वैसा ही साइन इधर लगेगा। क्लियर? जल्दी से लिख, ठीक है, याद रखिएगा वैलिड फॉर ऑल थीटा। ठीक है, आइए अगले सेट की तरफ चलते हैं।
स्टेट नंबर 4 देखते रहिएगा। स्टेट 4 सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं अगला क्या, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा tan पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा साइन कॉस tan कॉट सेक पाई प्लस थीटा, और यहाँ लिखा है क्या, कॉसेक पाई प्लस थीटा। क्लियर सर? पहली बात तो ये कि सर पाई के साथ है नो चेंज, तो साइन पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो नो चेंज, तो साइन विल रिमेन साइन। मुद्दा यह है कि यहाँ का साइन क्या होगा, यहाँ का साइन ये डिसाइड करेगा। पहले ये चेक करो कि पाई प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ। सर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस पाई है मतलब एंटी क्लॉक, और थीटा भी प्लस में है मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले जाओ और एंटी क्लॉक में थीटा एक्यूट जाओ। थीटा एक्यूट मतलब थीटा 0 to 90 और जाओ एंटी क्लॉक में, तो पाई यहाँ से यहाँ चले और जैसे ही प्लस थीटा और चले तो यहाँ पहुंच गया पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट सर? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको समझ में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, माइनस विल गिव माइनस। सर कॉस कैसा, दिस विल बी कॉस थीटा नो चेंज, माइनस विल गिव माइनस। सर tan पाई प्लस थीटा नो चेंज, पाई के साथ रेशियो नहीं बदलता, तो tan विल रिमेन कितना, tan थीटा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है ना, सो tan पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। सर cot नो चेंज, चूंकि पाई के साथ है प्लस माइनस थीटा तो नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल cot थीटा। सर सेक है सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, सेक पाई पाई के साथ है सर पाई प्लस माइनस थीटा नो चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज, तो दिस इज व्हाट सेक थीटा। बट सर पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, ये कैसा होता है, ये वाला, ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आएगा। अरे यहां से ये आ रहा है ना, कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कॉसेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा। कोसेक पाई प्लस थीटा विल बी व्हाट, कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा, यहां पर तो कॉसेक निगेटिव होता है, सो कॉसेक पाई प्लस थीटा विल बी माइनस कॉस। अगेन मैं बार बार बारंबार एक ही बात कह रहा हूं, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ओनली एक्यूट थीटा या फॉर ऑल थीटा, तो वैलिड फॉर ऑल थीटा, सही, तो वैलिड फॉर ऑल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट नंबर 5 देखते रहिए भाई, सेट नंबर 5 सर पाई प्लस माइनस थीटा हो गया, अब क्या है 3 पाई बाई 2 चेक कर लेते हैं, तो क्या है भैया, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, माइनस थीटा कर लो पहले, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां लिख देता हूं मैं कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सही है। फिर लिख देता हूं साइन कॉस के बाद कितना, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट, देखिएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस। सर सबसे पहली बात तो ये है सर कि 3 पाई बाई 2 के साथ है, अगर 3 पाई बाई 2 के साथ प्लस माइनस थीटा होता है, 3 पाई बाई 2 के साथ प्लस माइनस थीटा होता है तो रेशियो बदलता है, साइन किस में होगा, कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन लगाना है सर, 3 पाई बाई 2 प्लस में है मतलब 3 पाई बाई 2 सर यहाँ से चल के यहाँ आए, सही है, तो ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2। अब सर यहाँ से माइनस थीटा, सर एंटी क्लॉक में गए कितना 3 पाई बाई 2, सर यहाँ से एंटी क्लॉक सेंस में गए 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ से क्लॉक में चलो थीटा एक्यूट चलो तो कहाँ पहुंचे, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तुमको मैं बार बार कह रहा हूँ वैलिड फॉर ऑल थीटा, पर आप करवा रहे हो, अरे याद करके देखो ना, याद रह जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन है भाई, थीटा कैसा माना एक्यूट, तो जैसे 3 पाई बाई 2 यहाँ से ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉक, और फिर माइनस थीटा मतलब यहाँ से 3 पाई बाई 2 जाने के बाद थीटा एक्यूट क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, निगेटिव विल गिव निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, याद रखना।
कॉस 3π/2 साइन चेंज, ये रेशियो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, निगेटिव, विल गिव निगेटिव। सर टैन, सर चेंज हो जाएगा, दिस विल बी कॉट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कैसा है, टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, तो टैन कॉट पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। कॉट 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा विल बी व्हाट, दिस इज टैन थीटा। सेक 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, सेक ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, सेक 3π/2 माइनस थीटा आएगा। सर चेंज होगा, ये क्या आएगा, दिस विल बी कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा कैसा, प्लस की माइनस, सर यहाँ पर सेक कैसा होता है, माइनस, माइनस विल गिव माइनस, सही है। यहाँ पे कॉसेक है सर, चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा, ये कैसा है, यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव विल गिव निगेटिव, सही बात। ये याद रखिएगा। अगेन आई एम टेलिंग वैलिड फॉर ऑल थीटा, अगेन वैलिड फॉर ऑल थीटा, ठीक है। तो लिख लीजिए, दो और हैं, दो और करके, दो तीन और हैं, करके दिखा देता हूं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। सेट नंबर 5 हो गया, सेट 6 देख लीजिए। ये कोई है नहीं, क्या आपको याद करना है, सर बिल्कुल याद नहीं करना। क्या मैं याद करवा रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं मैं, क्या देखो, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस कितना देखो 3π/2 प्लस थीटा, tan दिस इज 3π/2 प्लस थीटा, साइन कॉस tan सेक, साइन कॉस tan कॉट कितना 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, सेक के बाद क्या, कॉसेक कितना 3π/2, चेक कर लेते हैं ना। सर 3π/2 के साथ जो होता है रेशियो बदलता है, साइन विल कन्वर्ट इन कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 3π/2 देखो, 3π/2 प्लस मतलब एंटी क्लॉक यहां पहुंचे, और प्लस π/2 मतलब और एंटी क्लॉक में जाना है, मतलब किस क्वाड्रेंट में गए सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, सही है ना। कौन सा कॉस, इधर वाला देख करके इधर का साइन डिसाइड होगा। तो यहां पर पहले 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ का साइन, साइन कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला कैसा होता है, माइनस, माइनस विल गिव माइनस। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ कॉस देख के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ देखो, यहाँ जैसा रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, ये जैसा होगा वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखना सर कॉस 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 के साथ है सर, चेंज करो, दिस इज साइन थीटा। सर 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, सही बात। तो ये पॉजिटिव मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan 3π/2 प्लस थीटा, सोचो सर tan 3π/2 के साथ है, सो ये चेंज होगा किसमें, कॉट थीटा में, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सही बात। आ जाओ सर, cot 3π/2 चेंज इनटू tan थीटा, सर cot फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस विल गिव माइनस। सर आ जाओ, sec 3π/2 दिस इज व्हाट, cosec थीटा। sec जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। cosec 3π/2 माइनस थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज sec थीटा। भैया cosec जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस। देखो यहाँ पे sec थीटा देख के मत समझना पॉजिटिव, अरे इसको देख के, ये जो है कहां से पैदा हुआ, इससे, ये कैसा है, ये वहां निगेटिव है, ये जो निगेटिव है तो निगेटिव पैदा करेगा, सही बात। अच्छा आ जाओ, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल थीटा, अगेन वैलिड फॉर ऑल थीटा, क्लियर। आ जाओ अगले सेट में बढ़ते हैं, सेट नंबर 6, सेट नंबर 7, ठीक है।
7। सेट नंबर 7 क्या है भाई? 3π/2 माइनस थीटा हो गया, 3π/2 प्लस थीटा हो गया। अब लिख रहा हूं मैं साइन 2π माइनस थीटा कॉस 2π माइनस थीटा tan 2π माइनस थीटा। सही बात, 2π माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली साइन कॉस tan कॉट कितना देखो 2π माइनस थीटा। tan कॉट के बाद क्या हो गया? सेक 2π माइनस थीटा। और क्या लिखा है? कोसेक पाई माइनस। आपको लग नहीं रहा कि सर 2π के साथ जो है 2π के साथ, तो देखो इसका मतलब सर पहले 2π घूमो, ठीक, तो पहुंच गए वापस यहाँ पे, और फिर माइनस थीटा मतलब यहाँ। अरे भाई ये कुछ है थोड़ी, ये माइनस थीटा ही तो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अरे 2π माइनस थीटा माइनस थीटा लिखा है भाई, देखो ध्यान से। साइन 2π माइनस थीटा जो है वो माइनस थीटा ही तो लिखा हुआ है। सही, चलो बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब छोड़ो, यहां देखो, चलो बाद में एक बार एक राउंड और बताऊंगा, चिंता मत करो। ये साइन 2π माइनस थीटा को मैं चाहता हूं आप ये समझें साइन ऑफ माइनस थीटा। अरे मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा है साइन ऑफ 2π माइनस थीटा को आप साइन ऑफ माइनस थीटा समझो। अरे मेरे भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 2π हो गया, पॉजिटिव 2π मतलब ये रहा, और फिर माइनस में थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब यही तो हुआ, माइनस थीटा 2π माइनस थीटा ही तो हो गया। वो सब छोड़ो बाद में देखेंगे, अगले अगले टाइप में करा दूंगा, ठीक है। चलो देखो सर 2π प्लस माइनस थीटा नॉट चेंज, है ना सर, साइन विल रिमेन साइन थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, प्लस की माइनस, सर ये 2π पॉजिटिव और फिर थीटा नेगेटिव, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बात, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव। तो साइन कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में? अरे भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में साइन कैसा? साइन नेगेटिव विल गिव। सिमिलरली 2π है नो चेंज, दिस कॉस थीटा, ये कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। तो 2π के साथ tan है नो चेंज, दिस विल बी tan थीटा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव, विल गिव नेगेटिव। सही बात है सर। cot 2π माइनस थीटा, 2π माइनस 2π के साथ cot होता है नो चेंज, इट विल कम्स आउट टू बी cot थीटा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा? cot नेगेटिव है, विल गिव नेगेटिव। सही बात। सेक है सर, ये आ जाएगा कितना? दिस विल बी सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव आएगा, नथिंग। आगे बढ़ो, कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिए है ना, कॉसेक विल रिमेन कॉसेक क्योंकि 2π है, सो ये आ जाएगा कितना? कॉसेक थीटा। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव विल गिव। तो दिस इज वैलिड फॉर एवरी ऑल थीटा, अगेन वैलिड फॉर एवरी। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, आइए अगला सेट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सेट सर, अब ना सेट कौन सा हुआ था भाई? सेट नंबर 7, 5, 6, 7, सेट नंबर 8 देख लीजिए जरा, इसको ही बता ही दीजिए भाई लग यहाँ तो। सेट नंबर 8 सर, अगर मैं लिखूं साइन 2π प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा tan कितना? 2π प्लस थीटा, फिर cot 2π प्लस थीटा, फिर कितना? sec 2π प्लस थीटा, देन cosec 2π प्लस थीटा। तो आपको लग नहीं रहा कि भाई 2π का मतलब ये जाना है
और फिर थीटा और आगे जाना है, तो ये एंगल कुछ नहीं है तो थीटा ही हो गया यहाँ से। अरे थीटा ही हो गया, साइन 2 पाई प्लस थीटा कुछ नहीं, साइन थीटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैं, है ना। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा मतलब एक चक्कर 2 पाई ऐड होने के बाद थीटा ही है। तो दिस इज नथिंग बट, वैसे भी 2 पाई के साथ कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो साइन थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉस थीटा कोई लफड़ा नहीं, सेम ही एंगल आएगा। दिस इज tan थीटा, है ना, दिस इज cot थीटा, दिस इज sec थीटा, दिस इज cosec थीटा। अगेन वैलिड फॉर ऑल थीटा। 2 पाई प्लस माइनस थीटा अगर हो, इसका मतलब 2 पाई प्लस माइनस थीटा जो है वो कुछ नहीं लिखा है, थीटा लिखा हुआ है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल थीटा। क्लियर? आ जाओ, यहां आते हैं जरा, ये देखिएगा, ये स्टार है ना, सेट नंबर सर जो भी है ना, कौन सा सेट है भाई, देख लूं क्या है, 6 7 8 9 है ना, तो सेट नंबर 9। देखो मैं बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, ठीक। तीसरा क्या है, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक सॉरी सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस। माइनस थीटा का मतलब आप समझते हैं कि थीटा अगर एक्यूट है तो माइनस थीटा यही तो हुआ, दिस इज योर माइनस थीटा, ये वाला एंगल। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है सर, कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना। और ये कुछ नहीं है भाई मेरे, ये एक्चुअली 2 पाई यहां पहुंच गए और माइनस थीटा, तो ये वही आएगा जो 2 पाई माइनस थीटा का आएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कुछ नहीं, 2 पाई माइनस थीटा है। अरे भाई माइनस थीटा यहां पहुंचे, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई ऐड कर दो, तो 2 पाई वापस घूम के आओगे तो यहीं तो आओगे। अरे माइनस थीटा प्लस 2 पाई बोलो या 2 पाई माइनस थीटा बोलो, यही एंगल तो हुआ। तो जो साइन 2 पाई माइनस थीटा के लिए आया है ना वही आएगा। तो देखो ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा में केवल कॉस और सेक जो है वो उस पर पॉजिटिव है, बाकी सब पे निगेटिव है, तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी क्या होगा सर, साइन ऑफ माइनस थीटा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, सो माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा पचा जाएगा। ऐसा समझो इसके पेट में निगेटिव है, निगेटिव बातें पचा गया, ये निगेटिव बात नहीं पचा पाता, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा पचा गया, कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं भाई, माइनस टेन थीटा। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा नहीं भाई, कितना, माइनस कॉट थीटा, सही है। सेक ऑफ माइनस थीटा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या आएगा, सेक थीटा, पचा ले जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सर कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस विल बी माइनस ऑफ कोसेक। तो ये रिडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। ये वाला जो है ना, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। केवल माइनस जो है ना कौन पचा पाता है, अगर केवल लिखा हो साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, अगर आपके पास लिखा हुआ है लेट से कि भैया साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, मतलब ये साइन सॉरी हाँ ये माइनस साइन 30 लिखा हुआ है, सही बात। और अगर लिखा हो कॉस कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब माइनस खा जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये क्या बाहर निकलेगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, वैलिड फॉर ऑल थीटा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, एक तो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल थीटा, जरूरी नहीं है कि थीटा केवल एक्यूट होगा, है ना, लेकिन चूंकि याद करने के लिए ये है, सबके लिए वैलिड है तो एक्यूट के लिए भी वैलिड होगा, सही है ना। तो दिस इज वैलिड फॉर ऑल थीटा। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस इसको रट लीजिए, है ना। अगर रट लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, है ना, और आपका सिलेबस भी बढ़ेगा। वैलिड फॉर ऑल थीटा, मैं लिखूं साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री, साइन ऑफ माइनस 220 डिग्री, तो क्या आएगा, माइनस बाहर साइन 220, क्या दिक्कत,
है ना सर। कॉस ऑफ -220 माइनस 5 आ जाएगा। थीटा समझो, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा है, माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 220 डिग्री। सही है, बाद में फिर डील करेंगे हम लोग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस रिडक्शन इज वेरी वेरी वैलिड फॉर ऑल थीटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा। सही है ना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिखूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर, देखो ना यहाँ माइनस साइन है ना, केवल कॉस और सेक पर पॉजिटिव आया है, और यहाँ पर कितना माइनस कॉस और सेक पे पॉजिटिव आया है, बाकी साइन टेन कॉट और कॉसेक सब पर निगेटिव आया है, साइन टेन कॉट और कॉसेक सब पे निगेटिव। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए आपको रिडक्शन जितना मैं बता सकता था वो सारा बता दिया। अगले लेक्चर पे सारे लोनी के, ऐसे लोनी के सारे प्रॉब्लम उठा लेंगे रिडक्शन के, एग्जांपल नंबर 6 जो है, और मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छे प्रॉब्लम और आपको कराऊंगा, आपको रिडक्शन मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर पे हम लोग रिडक्शन का जो प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग फिर कंपाउंड एंगल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो कल रिडक्शन समाप्त हो जाएगा। तो आज जो है आप घर पे बैठ के समझिए कि सर π/2 और 3π/2 प्लस क्या क्या सिखाया सर। π/2 या 3π/2 प्लस माइनस थीटा होगा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी, साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कोसेक सेक में। ठीक सर, अगर पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। क्लियर सर, थीटा को ना, थीटा मे टेक एनी वैल्यू, थीटा तो किसी आपने ना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी प्रूफ किया, ऑब्ट्यूज के लिए भी प्रूफ किया, एक्यूट के लिए भी प्रूफ किया, इसका मतलब थीटा यहाँ पे जो भी होगा ना, थीटा कुछ भी रखूंगा फॉर्मूला वैलिड है ना, तो थीटा फॉर ऑल थीटा इसके लिए वैलिड है। तीन बातें। चौथी बात यह है कि सर सब इस हमेशा ना क्वाड्रेंट मार्क कर लो, एक्यूट मान के क्वाड्रेंट मार्क कर लो, π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होगा ना वही पॉजिटिव देगा, बाकी जो निगेटिव होगा वो निगेटिव देगा। क्लियर, यही तो चेक करना था। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे चेक करते हैं। सर साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, इसमें केवल जो कॉस और सेक है ना वो माइनस को बचा जाता है, बाकी सब माइनस के साथ बाहर निकलते हैं। सही है ना, माइनस सबका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज आप रिडक्शन जो है पूरे मन से पढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। प्रूफ देखना होगा, देखिएगा बहुत आसान सा प्रूफ था। ठीक है, और प्रूफ के चक्कर में मत पड़िए, अल्टीमेटली आपको मगअप करना है, इसको रट्टा मारना है, रट्टा मार। आज का लेक्चर रट्टा मार, समझाने के लिए मैंने लॉजिक बता दिया, आज का लेक्चर रट्टा मार है। कल फिर से 10 मिनट रिवाइज करा दूंगा, और ढेर सारे प्रॉब्लम जब लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सा चैप्टर है। चलिए, आप पढ़ाई करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।